हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारतीय संविधान के अधिकार, एनसीईआरटी की किताब क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। अध्याय 2 जो भारतीय संविधान में अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं, आज हम उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपके हैं 6 मौलिक अधिकार। ये 44वें संशोधन द्वारा 7 से 6 कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो भारत में मौलिक अधिकार है जो अमेरिका से लिए गए हैं और ये हमारे संविधान के जो तीसरे भाग में वर्णित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो वो है संसद। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। पहले 10 थी, अब 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य है उसको सम्मिलित किया 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? अस्पृश्यता जिसको कहते हैं, तो वो है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, राजा जीती, इसमें गलत हो रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो ये कहा भीमराव अंबेडकर ने। थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो रही। आगे देखते हैं, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य में आता है। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहना, ये मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें समाहित है। सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? गोलकनाथ केस, मंडल केस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है केशवानंद भारती केस, 1973 वाले में कहा गया। भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं। ये 44वें संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। अब ये कानूनन अधिकार बन गया है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए। संसद नहीं होगा, ये संसद द्वारा। तो ये है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये 44वां संशोधन है, पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो ये है 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें वर्णित है। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में। आगे है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो ये उठाई गई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो ये थे महत्वपूर्ण MCQ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के चैप्टर 2 के। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 लेकर आएंगे। उससे जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं